नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। रेडियो दी लॉस्ट गार्डन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हूं रवि सहजोगी और मेरे साथ है खूबसूरत मासी जी, मासी दविंदर जी। आजकल बता दूं कि मासी जी की जो आंखें हैं वह बोलती हैं, बेहद ही खूबसूरत हैं। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसी होंगी मेरी मासी जी की आंखें। अगर मैं मासी जी के सामने आ जाता हूं तो मैं शब्द भूल जाता हूं, हर बात भूल जाता हूं। और अगर ये भी बात करें अखियां उड़ीक दियां आजा परदेसिया, ऐसा एक गीत था, आजा वे ढोलना तेनू अखियां उड़ीक दियां। सो अखियां उड़ीक दियां मासी जी की जो दिल वाजा आंखें हैं। मारदा, जी जी क्या? अखियां उड़ीकदियां दिल वाजा मारदा। ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ, ਆ ਜਾਵੇ ਪਰਦੇਸੀਆ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸੀ ਨੇ ਪਾਤਾ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੜਾ ਰੋਚਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਆ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਬੜਾ ਮਸਤੀ ਭਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸੀ ਜੀ ਕੋਲ ਤੇ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਮਾਸੀ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਸੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਵੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? जी 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 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। जी ਪੰਜਾਬੀ ਬੋलिए फिर ਹੁਣ। ओके जी हाँ, जिन लोगों को बिल्कुल बिल्कुल पंजाबी में बात हो गई तो मैं हिंदी में लेकर जाता हूँ। मेरे साथ है बेहद ही खूबसूरत मासी जी। मासी जी, मौसी जी कह सकते हैं हिंदी में। और मौसी जी से बात करेंगे। बात क्या करेंगे? बात करेंगे उनकी आंखों पर, सवाल लेंगे उनका, क्योंकि मेरी मौसी जी की आंखें जो हैं बेहद ही खूबसूरत है। जो हिंदी सुनने वाले मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, बहनें हैं, उनके लिए जो है मैं हिंदी में स्पेशल, क्योंकि मासी जी चाहते हैं कि उनकी जो अगर खूबसूरत आंखें हैं, उनकी अगर हम खूबसूरत आंखों की हम कहे प्रशंसा जो है, चर्चा जो है वो कैसे करें, जो वो अनजाने ना रह जाएं हिंदी वाले भाई। सो उनके लिए जो है मासी जी की आंखों पर बात करते हैं। मासी जी आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं और आप जो हैं आज सवाल करेंगे माँ से। और कौन सा सवाल होगा? मैं तो आपकी आंखों से डूबा पड़। थैंक यू सो मच रवि, आपने मेरी आंखों की ज़्यादा ही तारीफ कर दी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो गई है। आज मेरा माँ से सवाल है भी, जो कल को क्रिसमस है तो मैंने नोटिस ये किया है भी इंडिया में आकर यहाँ पे ज़्यादा क्रिसमस मनाई जा रही है। हम यूएसए से हैं, वहाँ पे भी होती है क्रिसमस में, ये नहीं कहती वहाँ पे नहीं मनाते, पर लगता है यहाँ पे ज़्यादा जश्न हो रहा है। तो आज मेरा माँ से ही सवाल है भी क्रिसमस हमको कैसे मनानी चाहिए, क्यों मनाते हैं, क्या उनका था जीसस का, तो वो शायद आज हमें बताइए। और इससे पहले क्वेश्चन ये मेरा माँ को है, पर अब मैं सुखबीर बीर को दे रही हूँ, वो भी अपना माँ को क्वेश्चन करेंगे तो एंड में सब आंसर हम देंगे। हियर सुखबीर। हाँ जी, नमस्कार सभी सुनने वालों को। मैं सुखबीर बात कर रहा हूँ। मैं मॉम से यही पूछना चाहूँगा, जिस तरह से 25 दिसंबर को जीसस का जो बर्थ हमें बताया गया है कि उनका बर्थ हुआ है और पूरी दुनिया में इसे सेलिब्रेशन के तौर पे मनाया जाता है, जो कि देखा जाए तो इंडिया में तो इसका काफ़ी मतलब बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। जब मैंने माँ से और देविंदर जी से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे यूएस में भी इसे बहुत अच्छा मनाते हैं, लेकिन इंडिया में भी इसका काफ़ी क्रेज़ है। लेकिन अगर मैं पंजाब की बात करूं तो कुछ यहाँ पे कुछ शहीदी दिन चल रहे हैं, जिसके कारण थोड़ा पंजाब में इसको कम देखा गया है, लेकिन पूरे इंडिया में इसकी पूरी धूम है। तो मैं माँ से यही पूछना चाहूँगा, माँ, ये जो जीसस क्राइस्ट हमारे इस दुनिया में आए, उन्होंने क्या पैगाम दिया और क्या कहना चाहते हैं? तो इसमें मैं पहले अभी रवि का एक मेरे को मैसेज आ गया कि मैं क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। ये रवि अब आपके सामने।
जी हाँ। सो दोस्तों, क्या हुआ कि मौसी जी की आंखों में मैं खोया था और सवाल जो था पूछना ही भूल गया। और साथ में सुखबीर भाई जी ने जो बात की है जीसस पर, तो मेरे भीतर भी एक सवाल आ गया। और जो मैं सवाल लेकर आ रहा हूँ, मॉम, जीसस क्राइस्ट हुए हैं, जीसस क्राइस्ट हुए। और जीसस कहा जाता था कि जीसस हील कर देते थे, दूर से हीलिंग कर देते थे। जी। उसके बाद जो है आज तक क्या ऐसा कोई जो है ऋषि मुनि या ऐसा कोई पीर पैगंबर नहीं पैदा हुआ, या आज का व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं है कि वो हील कर पाता है? जो हील करने की जो कला जीसस क्राइस्ट में थी, अनोखी थी। बहुत लोग ठीक होते थे, ठीक है। मगर समय में, जैसे अगर हिंदुइज्म की बात करें तो वहाँ के ऋषि मुनि जो कर सकते थे, इस्लामिज्म की बात करें तो वहाँ पे जो होता था, जो पैगंबर थे। और उसके बाद अगर बात करें सिखिज्म की, वहाँ पे भी इतनी शहीदियाँ दी, बहुत कुछ हुआ, और जीसस क्राइस्ट हील करते थे। मगर आज का इंसान उससे जो है, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। कारण क्या है माँ? मैं इसका कारण क्या बताऊं? इसका कारण बताने से पहले मैं आप सबको रेडियो दी लॉस्ट गार्डन पर आपका सबका स्वागत करती हूं और आप सबको आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल कहती हूं। मैंने कभी भी किसी एक पर तो बात करनी नहीं। अब मैं बात करूंगी जैसे देवेंद्र ने सवाल किया, जहाँ पर क्रिसमस मनाते हैं और सुखवीर का सवाल था और रवि का सवाल था। सवाल आप सब ने सुना है। और जहाँ पर मैं बात करूँगी धर्म की बात हो, उसमें जीसस भी आते हैं, हमारे सभी ऋषि मुनि पीर पैगंबर आते हैं। धर्म क्या होता है, धर्म की परिभाषा क्या होती है, धार्मिक व्यक्ति कैसा होता है। अगर आज कोई हीलिंग नहीं कर रहा, शायद आज कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं होगा। धार्मिक व्यक्ति का जो ओरा होता है वो ही इतना खूबसूरत और इतना पवित्र होता है कि उसमें कोई भी इंसान प्रवेश करता है तो उस पर जरूर ही असर होता है। जो ओरा ही हीलिंग वाला ओरा होता है। आज इतने हमारे इंडिया में गुरु हैं, हीलिंग होनी चाहिए, ओरा हीलिंग होना चाहिए। जहाँ पर तो जैसे मैं और देवेंद्र आए, 3 दिन के बाद ही पता चल गया कि हमारी स्पेस में भी हमारे जो रासायनिक तत्व हैं वो कम हैं। खाने की तो बात ही छोड़ दो, हमारी सोच, हमारे भाव, सब कुछ फजूल लगता है। धर्म की तो बात ही छोड़ दो, धर्म कहाँ है, धार्मिक व्यक्ति कहाँ है, धर्म की परिभाषा कहाँ है। जैसे पुराने युग में ऋषि मुनि हुए थे, जीसस हुए थे, हजरत मोहम्मद थे, बाबा नानक थे, वो युग आज भी है। ऐसे नहीं कि वो आज नहीं है। आज की जनरेशन धर्म की और जाती ही नहीं। आज के जो हमारे माँ बाप हैं उनको ही नहीं पता कि असली धर्म क्या होता है, धर्म की परिभाषा क्या होती है, धार्मिक व्यक्ति कैसा होता है। धर्म है ही नहीं तो हमारे में ओरा कैसे बनेगा रवि? हमारे में वो चीज़ कैसे क्रिएट होगी जो हीलिंग करती है? हीलिंग वाला माहौल ही नहीं है। हमको लगता है कि हम प्यार करते हैं, प्यार हीलिंग है। कुदरती तौर पर जो हमको मिली हुई है प्यार हीलिंग करता है। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हीलिंग करता है। कहाँ दिखाई देती है सुंदरता? इंडिया में आए हुए हैं, कौन सी जहाँ पर लोगों ने, सरकारों ने पार्कें बना के रखी है। गली गली में आपको गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद तो मिल जाएंगे, वहाँ पर श्रद्धा है ही नहीं। जो हमारी कुदरती तौर पे कुदरत ने हमको चीज़ें बख्शी थी वो चीज़ें तो वहाँ है ही नहीं। तो हमारी इन्वायरमेंट कहाँ हीलिंग वाली होगी? कुछ भी नहीं होगा। जो हम कहते हैं
पुराने हमारे ऋषि मुनि हील कर देते थे, उनका ऑरा ही इतना हीलिंग वाला होता था, वो हीलिंग करते नहीं थे, हीलिंग हो जाती थी। आज भी आप में जे अगर शुद्धता होगी और तुम्हारी शुद्धता ही तुमको हील कर देगी, हीलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी शुद्धता, हमारा भरोसा, हमारा धर्म, हमारी हर चीज़ हमको हील कर देगी। हमको किसी की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को लगता है कि मैं इतनी सी बात में अपनी सभी बातें कह गई हूँ, और देखती हूँ क्या दविंदर क्या कहती हैं। नहीं माँ, आपने बहुत ही अच्छी तरह हमें समझाया है, क्योंकि जो चीज़ की कमी है कुदरती तौर पर जो ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल। धार्मिक स्थानों से जो हम, चाहे हम किसी को भी मानते हैं या नहीं मानते, पर इंसान तो है, बिल्कुल हम इस धरती पर तो रह रहे हैं। जो वही इन्वायरमेंट नहीं साफ है तो हम किसी धार्मिक प्लेस में कहाँ कैसे जाएंगे। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल तो ये बिल्कुल तो मेरा दविंदर। अपना है। तो इसमें सुखवीर से पूछते हैं भी उनकी क्या राय है। जी। बिल्कुल, बहुत ही आपने बाखूबी मॉम ये हमें बताया इसके बारे में कि धर्म क्या है, इसकी क्या परिभाषा है। आपने बहुत एक नए तरह की परिभाषा इस दुनिया को दी है। मॉम, जैसे आपने बताया है कि एक धार्मिक व्यक्ति की पहचान क्या है, आपने बिल्कुल इसका खुलासा कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति नानक बन सकता है, कोई व्यक्ति बुद्ध बन सकता है, कोई भी व्यक्ति जीसस बन सकता है जी। लेकिन उसके अंदर उसकी धार्मिकता होनी बहुत जरूरी है, जो कि बिल्कुल। आज के समय में खत्म हो चुकी है। हर इंसान धार्मिक बनता है लेकिन धर्म से बहुत दूर है। जी। आपने बहुत बहुत अच्छी इसकी उदाहरण दी है। और जहाँ तक आपने रवि मेरे भाई ने बात की थी कि जीसस हील कर देते थे, बिल्कुल। हील आज भी होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ किया जा सकता है। कोई भी जीसस बन सकता है और अपनी इस तरह की मतलब उनके पास जो धार्मिकता से जो शक्तियाँ होती हैं वो सब आ सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसे सबसे पहले धार्मिक होना पड़ेगा कि एक्चुअल में धार्मिकता है क्या। आपने बहुत अच्छी तरह से ये बताया। तो मैं अब रवि जी को मैं इसके बारे में थोड़ा आगे बढ़ने के लिए कहूँगा। रवि जी, अब आपके सामने। जी हाँ, जैसा कि आपने सुना कि दी लॉस्ट गार्डन कितने खूबसूरत धार्मिक प्रश्न, जीवन की गहराई से लिए हुए प्रश्न जो है इस प्लेटफॉर्म पर पूछे जाते हैं। और इसी के साथ आपका अगर कोई सवाल है तो हमें ज़रूर लिखिए, हम उसका जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।